तंग लाहौर की सर्दियों की एक शाम थी। हवा में हल्की सी खनकी थी और धूप ढलने को थी। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में स्टूडेंट्स का रश लगा हुआ था। शोर शराबे के बीच एक कोने की मेज पर अली बैठा किताब पढ़ रहा था। वो आम सा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में ख्वाब और सोच में गहराई थी। इसी दौरान अचानक एक हल्की सी हवा का झोंका आया और उसके साथ एक नर्मल सी खुशबू फैली। अली ने चौंक कर सर उठाया। सामने एक लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, आंखों में शरारत की चमक और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। इसका नाम हया था। हया ने मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये सेठ खाली है? अली ने थोड़ा झुझुकते हुए कहा, जी जी, आप बैठ जाएं। वो पहली मुलाकात थी, लेकिन दिल की दुनिया बदल चुकी थी। हया बातों में हल्की फल्की, मगर उसके लहजे में नरमी थी। अली को महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो। कैंटीन का शोर, लोगों की आवाजें सब मद्दम हो गईं। सिर्फ वो दोनों थे और उनके दरमियान एक उनकही कशिश। कैंटीन में होने वाली पहली मुलाकात के बाद अली का दिल बार बार इस लम्हे को याद करता। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक आम सी शाम इसकी जिंदगी का रख बदल देगी। अगले दिन जब वो क्लास में गया तो हैरानी से देखा कि हया भी उसी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है। इस बार वो क्लास की पहली सफ में बैठी थी, नोटिस बना रही थी। अली के कदम जैसे रक गए। दिल ने धड़कने की रफ्तार तेज कर दी। लेक्चर खत्म होने के बाद हया ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, आप भी यही सब्जेक्ट ले रहे हैं? अली ने हचकचाते हुए जवाब दिया, जी। लगता है अब हमें बार बार मुलाकात करनी पड़ेगी। इस बात पर दोनों हंस दिए। ये हंसी एक नए रिश्ते की बुनियाद थी। अगले चंद दिनों में वो बार बार क्लास में, लाइब्रेरी में और यूनिवर्सिटी के लान में मिलने लगे। हाया बातों में खुश अखलाक और हंसमुख थी, जबकि अली ज्यादा संजीदा मगर नरम दिल। रफ्ता रफ्ता दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी, लेकिन अली के दिल में एक डर भी था, कहीं ये दोस्ती सिर्फ वक्ती न हो। वो जानता था कि हया उसके दिल की दुनिया में खास जगह बना चुकी है। दिन गुजरते गए और अली और हया की दोस्ती मजीद गहरी होती चली गई। वो दोनों अक्सर शाम को यूनिवर्सिटी के लान में बैठकर बातें करते, कभी मुस्तकबल के ख्वाबों पर और कभी जिंदगी के छोटे छोटे मौजुआत पर। एक दिन बारिश हो रही थी। क्लासेस खत्म हो चुकी थीं। पूरा कैंपस भीग रहा था। हया छतरी लिए खड़ी थी, जबकि अली के पास छतरी नहीं थी। हया ने मुस्कुराते हुए कहा, आए, आप भी आ जाएं। बारिश में भीगकर बीमार मत हो जाइएगा। अली एक लम्हे को रखा, फिर छितरी के नीचे आ गया। पहली बार दोनों इतने करीब खड़े थे। अली के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। हया भी खामोश हो गई। शायद वो भी कुछ महसूस कर रही थी। बारिश की बूंदें जैसे वक्त को थाम गई हूं। अली ने दिल ही दिल में कहा, यही लम्हा है, मुझे अपनी बात कह देनी चाहिए। लेकिन अल्फाज इसके होंठों पर आकर रख गए। वो सिर्फ इतना कह सका, हया, तुम मेरी जिंदगी में खुशी लेकर आई हो। हया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। और तुम एक अच्छे दोस्त हो, अली। ये जवाब सुनकर अली के दिल में हलचल मच गई। क्या हया के लिए ये सिर्फ दोस्ती थी, या इस मुस्कुराहट के पीछे कोई और जज्बा छिपा हुआ था? बारिश वाली शाम के बाद अली और हया के दरमियान खामोशी बढ़ने लगी। अली दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत न जटा सका। हया भी कभी कभी कुछ कहने के लिए रुक जाती, मगर फिर बात बदल देती। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया तालिब इल्म आया। कद लंबा, शख्सियत पर एतिमाद और बात करने का अंदाज बहुत पुरकशिश। उसका नाम हमजा था। कुछ ही दिनों में वो क्लास में सबका पसंदीदा बन गया। अली ने महसूस किया कि हया भी हमजा के साथ दोस्ताना अंदाज में बात करने लगी है। वो हंसती, मुस्कुराती और अक्सर ग्रुप डिस्कशन में हमजा के साथ बैठ जाती। ये मंजर अली के दिल को चीरने लगा। एक अनजाना खौफ इसके दिल में जड़ पकड़ने लगा कि कहीं हया की मुस्कुराहटें अब किसी और के लिए न हों। एक शाम अली ने हया से कहा, तुम्हारी हमजा से अच्छी दोस्ती हो गई है। हया ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ, वो अच्छा इंसान है। बात करने का अंदाज भी अच्छा लगता है। ये सुनकर अली का दिल जैसे डूब गया। उसकी खामोश मोहब्बत के दरमियान अब एक नया मुकाबिल था। इस रात अली देर तक छत पर बैठा सोचता रहा, क्या मुझे हया को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, या फिर ये दोस्ती हमेशा के लिए खो जाएगी?
यूनिवर्सिटी के दिन गुजरते जा रहे थे। अली के दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। वो जानता था कि अगर अब भी खामोश रहा तो शायद हया हमेशा के लिए उसके हाथों से निकल जाएगी। एक दिन शाम को यूनिवर्सिटी के लॉन में हया अकेली बैठी थी। अली ने मौका मुनासिब समझा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया। हया, अली की आवाज कांप रही थी। हया ने चुमक कर सर उठाया। हाँ अली, सब खैरियत तो है? अली ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे दिल में एक बात है जो मैं बरसों से छिपा रहा हूं, मगर अब छिपाना मुश्किल हो गया है। हया की आंखों में सवाल थे। कैसी बात? अली ने नजरें झुका लीं और धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें दोस्त से बढ़कर चाहने लगा हूँ। हया, तुम मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं, मेरी दुनिया हो। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हया का चेहरा संजीदा हो गया। उसने आहिस्तगी से कहा, अली, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन ये लेकिन अली के दिल को जख्मी कर गया। लेकिन क्या, हया? अली ने बेचैनी से पूछा। हया ने नजरें चरा लीं और नर्म लहजे में कहा, कुछ फैसले सिर्फ दिल से नहीं किए जा सकते, इनमें वक्त और हालात का किरदार भी होता है। अली के दिल में हजारों सवाल उठने लगे। क्या हया के दिल में भी कुछ था, या ये सिर्फ एक इनकार था? बारिश की नमी की तरह ये अल्फाज अली के दिल पर बरस गए। अली के एतराफ के बाद हया कई दिन तक खामोश रही। वो जानती थी कि अली की मोहब्बत सच्ची है, मगर उसके दिल में कुछ खदशात थे। खानदान की जिम्मेदारियां, अपने ख्वाब और मुस्तकबिल की फिक्र, ये सब इसके रास्ते में रुकावट बने हुए थे। एक दिन शाम को दोनों यूनिवर्सिटी के बाग में मिले। अली की आंखों में बेकरारी थी। इसने कहा, हया, अगर तुम मुझे अपना ना भी सको तो कम अज कम ये तो बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है। हया ने गहरी सांस ली, आंखों में नमी थी। अली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर करूं। तुम मेरे दिल के करीब हो, मगर वक्त और हालात मुझे अभी कोई फैसला करने नहीं देते। अली ने इसके हाथ पर हाथ रखा और मुस्करा कर कहा, मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है हया। कभी कभी मोहब्बत कुर्बानी का नाम भी होती है। अगर नसीब में हम दोनों का साथ हुआ तो दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। और अगर नसीब ने दूसरा फैसला किया, तब भी तुम मेरी दुआ में रहोगी। ये कहकर अली उठ गया। हया ने इसे जाते देखा तो आंखों से आंसू बह निकले। इस लम्हे दोनों जान गए थे कि मोहब्बत के रंग कभी मिटते नहीं, चाहे अंजाम मिले आना मिले। इख्तिताम। सबक: सच्ची मोहब्बत हमेशा खुलूस, कुर्बानी और सब्र से जड़ी होती है। कभी वो मिलन में खुशी देती है और कभी जुदाई में अजमत।